किसी के 16 करोड़ दांव पर तो किसी की पूरी कंपनी खतरे में। आखिर यूएई में क्यों फंसा है 800 इंडियन कंपनीज का पैसा? क्या नियम बदल गए हैं या कोई और है बड़ी वजह? निवेश के इस ब्लैक होल का पूरा सच जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अमेरिका के बाद यूएई भारतीय निवेश का सबसे बड़ा ठिकाना है, जो अब नए संकट की चपेट में आ गया है। यहां अलग अलग सेक्टर में फैली भारतीय कंपनियों की मजबूत मौजूदगी अचानक खतरे में नजर आ रही है। अब इनमें से भारत की 800 स्मॉल और मीडियम सेक्टर कंपनीज के निवेश पर खतरा मंडरा रहा है, जिस कारण हज़ारों करोड़ रुपए का निवेश खत्म हो सकता है। ये खतरा ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण पैदा हुआ है। इस युद्ध के कारण यात्रा से लेकर एक्सपोर्ट सेक्टर तक प्रभावित हुए हैं। मनी कंट्रोल ने एक आंकड़ा पेश किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इन कंपनियों ने पिछले 6 महीनों में यूएई में कुल मिलाकर 1.3 अरब डॉलर, जो कि करीब 12,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जो अब युद्ध के कारण संकट में है। सबसे ज़्यादा नुकसान रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनियों को पर होगा, जहां 280 भारतीय कंपनीज ने करीब 400 मिलियन डॉलर का निवेश किया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ये खतरा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि पिछले 2 सालों में यूएई अमेरिका के बाद भारतीय कंपनियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जगह रहा है। वहीं ये भी कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में निवेश करने वाली बड़ी कंपनियों की तुलना में इन छोटी कंपनियों को अधिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके पास नुकसान सहन करने की सीमित वित्तीय क्षमता होती है। दूसरी ओर एक्सपर्ट्स का कहना है कि शॉर्ट टर्म में भले ही मिडिल ईस्ट में निराशा दिख रही है, लेकिन यूएई में इस तरह के निवेश के लिए लॉन्ग टर्म तर्क अभी भी मजबूत बना हुआ है। अब आपको बताते हैं कि किस कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया है। मुंबई की कॉफ़ी रोस्टर कंपनी सबको कॉफ़ी ने यूएई में अपनी सहायक कंपनी के फंडिंग के लिए $2,10,000 भेजे थे। लाइफस्टाइल ब्रांड ब्रह्म लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स ने $20 लाख का निवेश किया था, जबकि एक अन्य हॉस्पिटैलिटी कंपनी इडम नेचुरल वेलनेस ने इस साल की शुरुआत में करीब $6,80,000 का निवेश किया था। हालांकि ये निवेश अगस्त-सितंबर 2025 के बाद हुए हैं, लेकिन आरबीआई इन लेन देन की सटीक तारीखों के बारे में जानकारी नहीं देता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन कंपनियों को नुकसान और व्यावसायिक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा रिस्क ये भी है कि इनमें से ज़्यादातर छोटी कंपनियों के पास कोई एक्टिव वॉर बीमा पॉलिसी नहीं है, जिस कारण इनके लिए और भी बड़ा खतरा बढ़ चुका है। इन बड़ी कंपनियों का भी निवेश पिछले 6 महीनों में यूएई में निवेश करने वाली कंपनियों की लिस्ट में ग्रेविस फूड्स जैसी कंपनियां भी शामिल, जिनके पास भारत में बस्किन रॉबिन्स का लाइसेंस है और जिन्होंने $11.4 मिलियन का निवेश किया है। इसके अलावा एफएमसीजीएच की कंपनी हल्दीराम स्नैक्स फूड ने यूएई में $2.8 मिलियन और ओयो की सहायक कंपनी ओयो प्रॉपटेक ने खाड़ी देशों में $11 मिलियन का निवेश किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।